कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक खतरनाक एनिमल एक्सपेरिमेंट की वजह से पूरे अमेरिका में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। जो अमेरिका कभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और विकसित देशों में गिना जाता था, आज वही जगह खूंखार ज़ॉम्बीज का ठिकाना बन चुकी है। इसी तबाही के बीच हमारी मुलाकात होती है कोलंबस से, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है और शायद उन गिने चुने लोगों में से एक है जो अब तक जिंदा बचे हुए हैं। कोलंबस बताता है कि उसकी सर्वाइवल की सबसे बड़ी वजह है उसके कुछ खास नियम। रूल नंबर 1, कार्डियो, यानी अगर सामने ज़ॉम्बी आ जाए तो बहादुरी दिखाने के बजाय जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाना बेहतर है। रूल नंबर 2, डबल टैप, अगर कोई ज़ॉम्बी एक गोली से नहीं मरता तो दूसरी गोली चलाने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। रूल नंबर 3, बाथरूम में हमेशा सावधान रहो क्योंकि खतरा कहीं से भी अचानक सामने आ सकता है। रूल नंबर 4, सीट बेल्ट हमेशा बांध कर रखो क्योंकि इस दुनिया में एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे ही कई और जरूरी नियम हैं जिनके बारे में हमें कहानी के आगे पता चलने वाला है। खैर, एक दिन कोलंबस एक सुनसान गैस स्टेशन पर पहुंचता है। लंबी यात्रा के बाद उसे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट का दरवाजा खोलता है, अंदर छिपे कई ज़ॉम्बीज अचानक उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। कोलंबस अपनी मजबूत कार्डियो ट्रेनिंग की बदौलत उस खुले मैदान में ज़ॉम्बीज को एक बड़े चक्कर में घुमाते हुए वापस अपनी कार के पास पहुंच जाता है। वो तुरंत अंदर बैठता है, दरवाजा बंद करता है और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अपनी सीट बेल्ट बांधना नहीं भूलता। वो तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाता है और ज़ॉम्बीज को पीछे छोड़ देता है। जब उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, तभी वो कार के पीछे वाले शीशे में देखता है कि एक खौफनाक ज़ॉम्बी बड़ी सी खूनी मुस्कान के साथ उसकी पिछली सीट पर बैठा हुआ है। कोलंबस डर के मारे जोर से चिल्लाता है और अचानक ब्रेक लगा देता है। पिछली सीट पर बैठा ज़ॉम्बी बिना सीट बेल्ट के होने के कारण सीधे गाड़ी का अगला शीशा तोड़कर बाहर कैक्टस पर जा गिरता है। वो अब अपने माता पिता की तलाश में अपने ओहायो के शहर कोलंबस की तरफ पैदल ही निकल पड़ा है। वो अपने सारे जरूरी सामान को एक पहियों वाले सूटकेस में खींचते हुए सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ रहा है। एक शानदार काले रंग की कैडिलैक एस्केलेड गाड़ी सड़कों पर बिखरे गाड़ियों के मलबे के बीच से रास्ता बनाती हुई तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। कोलंबस घबराहट में एक गिरी हुई मोटरसाइकिल के पीछे छिप जाता है और अपनी शॉटगन का निशाना उस गाड़ी की तरफ साध लेता है। वो गाड़ी ठीक उसके पास आकर रुकती है और उसमें से एक बेहद मजबूत कद काठी का, आंखों पर चश्मा लगाए हुए एक खतरनाक दिखने वाला शख्स बाहर निकलता है। उसका नाम तलाहासी है। कोलंबस अपनी शॉटगन ताने खड़ा रहता है, लेकिन तलाहासी बिना किसी घबराहट के अपनी गाड़ी के अंदर हाथ डालता है और एक चमचमाती हुई बंदूक निकालकर सीधे कोलंबस पर तान देता है। तलाहासी का ये तेवर देखकर कोलंबस के होश उड़ जाते हैं और वो लिफ्ट मांगने का इशारा करता है। तलाहासी अपनी बंदूक नीचे करता है और सिर के इशारे से उसे अंदर बैठने के लिए कहता है। अंदर बैठते ही दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तलाहासी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन उसने तुरंत एक सख्त शर्त रख दी। दोनों एक दूसरे को अपने असली नाम कभी नहीं बताएंगे। इस ज़ॉम्बी लैंड में किसी से ज्यादा लगाव रखना बेवकूफी थी, क्योंकि यहाँ लोग पलक झपकते ही मर जाते थे और यादें दर्द देती थीं। इसलिए उन्होंने अपने गंतव्य शहरों के नाम पर, यानी कोलंबस और तलाहासी के रूप में एक दूसरे को पुकारने का फैसला किया। तलाहासी कोई आम इंसान नहीं था। वो इस तबाही को एक अनोखे खेल की तरह ले रहा था। जहाँ कोलंबस सिर्फ बचने के लिए भाग रहा था, वहीं तलाहासी ज़ॉम्बीज का शिकार करने का मजा उठा रहा था। बातों बातों में उसने कोलंबस को बताया कि इस दुनिया में उसका एक ही मकसद बचा है, ट्विंकी नाम का एक खास मीठा केक ढूंढना। तभी रास्ते में उनको एक नीचे गिरा हुआ केक का ट्रक दिखाई देता है। तलाहासी अपनी पसंद का केक उस ट्रक में होगा, इस उम्मीद में नीचे जाने के लिए बोलता है। शुरुआत में कोलंबस राजी नहीं होता, मगर वो बाद में जाने के लिए तैयार हो जाता है और रूल नंबर 1 को प्रैक्टिस करता है, जो कि होता है कार्डियो। तलाहासी ये देखकर हंसता है, जिसके बाद दोनों नीचे जाते हैं। वे थोड़ा सावधान होकर उस ट्रक के गेट को खोलते हैं। तभी वहां पर तलाहासी काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसकी मनपसंद केक नहीं होती, मगर कोलंबस उस दूसरे वाले केक को उठा लेता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों एक रेस्टरूम के पास रुके हुए थे। तलाहासी अपने चाकू के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और कोलंबस फ्रेश होने के लिए अंदर गया हुआ होता है। वहां पर वो हमें बताता है कि कैसे वो पहली बार एक ज़ॉम्बी से मिला था। वो बताता है कि कुछ दिन पहले उसकी पड़ोसन उसके कमरे में आती है, जो कि काफी डरी हुई और घबराई हुई थी। वो बताती है कि एक आदमी ने बाहर उसके पैर में काट लिया था, जो कि बहुत अजीब था। कोलंबस उसे थोड़ा आराम करने के लिए बोलता है और वहीं पर कोलंबस की भी आंख लग जाती है। जब कोलंबस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो लड़की ज़ॉम्बी बन गई थी और उसे काटने की कोशिश कर रही थी। कोलंबस बड़ी ही मुश्किल से वहां से बच निकलता है।
आगे हम देखते हैं कि वे दोनों सफर कर रहे थे और फिर एक सुपरमार्केट में पहुंचते हैं। वहां पर दोनों अंदर जाते हैं और तल्हासी गिटार बजाने लगता है, जिसे सुनकर कुछ ज़ॉम्बी उनकी तरफ आते हैं और वे दोनों उन्हें मार देते हैं। तभी वहां पर एक लड़की उनके सामने आती है जिसका नाम विचिटा होता है। वो बोलती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसे उनकी मदद चाहिए। तल्हासी और कोलंबस उस पर यकीन नहीं करते हैं, फिर भी वे उस लड़की के पीछे जाते हैं। वो लड़की उन दोनों को लेकर अपनी छोटी बहन के पास पहुंचती है जिसका नाम लिटिल रॉक होता है। विचिटा बताती है कि लिटिल रॉक को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और अब वो ज़ॉम्बी बनने वाली है, मगर वो ये नहीं चाहती और मरना चाहती है। वो कोलंबस को उस पर गोली चलाने के लिए बोलती है, मगर कोलंबस ये नहीं कर पाता, जिसके बाद वो तल्हासी को ये काम करने के लिए बोलती है। तल्हासी लिटिल रॉक पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी विचिटा बोलती है कि ये काम वो खुद करेगी। इसके बाद वो तल्हासी से गन ले लेती है और जैसे ही तल्हासी और कोलंबस थोड़े भावुक होते हैं, विचिटा बंदूक तल्हासी और कोलंबस की तरफ घुमा लेती है। दरअसल ये उन दोनों बहनों का एक प्लान होता है, जिसके बाद वे दोनों गाड़ी और बंदूक लेकर वहां से भाग जाती हैं और मजबूरन तल्हासी और कोलंबस को पैदल ही अपने सामान के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। मगर तल्हासी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अपनी प्यारी गाड़ी और उसमें रखी बंदूकों के जाने से बौखला गया था। उसने गुस्से में सड़क किनारे पड़े मलबे को लात मारना शुरू कर दिया। कोलंबस ने उसे शांत करने की कोशिश की और अपना पहियों वाला सूटकेस आगे बढ़ाया। कुछ मील पैदल चलने के बाद उन्हें एक पुराना पीला पीला ट्रक मिला जो चालू हालत में था। तल्हासी ने बिना देर किए उसे स्टार्ट किया और दोनों एक बार फिर विचिटा और लिटिल रॉक की तलाश में निकल पड़े। तल्हासी का बस एक ही मकसद था, अपनी गाड़ी वापस पाना और उन लड़कियों को सबक सिखाना। गाड़ी रास्ते में खड़ी हुई नजर आती है। तल्हासी अपनी एक बंदूक निकालता है और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। कोलंबस गाड़ी के साथ थोड़ा दूर ही खड़ा रहता है। जब तल्हासी गाड़ी को चेक करता है तब उसमें कोई भी मौजूद नहीं होता। इसके बाद वो आवाज देकर कोलंबस को बुलाता है। कोलंबस गाड़ी लेकर वहां आता है और तल्हासी उसमें बैठ जाता है। कोलंबस बहुत ही शांत था। उसे देखकर तल्हासी समझ जाता है कि इस गाड़ी पर भी विचिटा और लिटिल रॉक ने कब्जा कर लिया है। तभी पीछे से लिटिल रॉक निकलती है जिसके हाथ में बंदूक तनी हुई थी। उसी समय विचिटा भी वहां आ जाती है। अब तल्हासी चुप नहीं रहता, वो भी अपनी गन निकालकर उनकी तरफ तान देता है। माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया। तभी कोलंबस ने बीच बचाव करने का फैसला किया। उसने कहा कि इस ज़ॉम्बी लैंड में इंसानों का एक दूसरे को मारना बेवकूफी है, जबकि असली दुश्मन बाहर घूम रहे हैं। कोलंबस की बात सुनकर विचिटा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। विचिटा ने बताया कि वे दोनों बहनें लॉस एंजलिस के एक मशहूर अम्यूजमेंट पार्क पैसिफिक प्लेलैंड जा रही हैं, क्योंकि अफवाह है कि वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं है। कोलंबस को भी उसी तरफ जाना था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे अब से एक साथ सफर करेंगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर तल्हासी को सड़क किनारे एक तोहफों की दुकान दिखाई देती है। अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक तल्हासी गाड़ी रोकता है और अपनी भड़ास निकालने के लिए उस दुकान के अंदर चला जाता है। दुकान के अंदर कदम रखते ही तल्हासी और कोलंबस को कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। तल्हासी अपनी बंदूक और एक बड़े डंडे की मदद से उन्हें बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ खुद को बचाना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के तनाव और गुस्से को बाहर निकालना था। वो दुकान में रखी कांच की कीमती मूर्तियों, बर्तनों और हॉलीवुड के पुतलों को एक एक करके तोड़ना शुरू कर देता है। कोलंबस, विचिटा और लिटिल रॉक भी इस खेल में शामिल हो जाते हैं। चारों मिलकर पूरी दुकान को तहस नहस कर देते हैं। इस तोड़ फोड़ से उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है। यहीं पर कोलंबस अपनी डायरी में एक और नया नियम जोड़ता है, जिसे वो एंजॉय द लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों का आनंद लें कहता है। इस घटना के बाद चारों के बीच की दूरियां पूरी तरह खत्म हो जाती हैं और वे एक परिवार की तरह महसूस करने लगते हैं। वे दोबारा गाड़ी में बैठते हैं और लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां हॉलीवुड के आलीशान बंगले और पैसिफिक प्लेलैंड उनका इंतजार कर रहे थे। चारों का काफिला अब लॉस एंजलिस की सीमा में प्रवेश कर चुका था। तल्हासी के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो कहता है कि ज़ॉम्बीज से बचने के लिए किसी आम जगह पर छिपने के बजाय हॉलीवुड के किसी आलीशान और सुरक्षित बंगले में ठहरना सबसे बेहतर होगा। वो उन सबको मशहूर हॉलीवुड अभिनेता बिल मरे के विशाल और खूबसूरत बंगले पर ले जाता है। बंगले का दरवाजा खुला था और अंदर का नजारा किसी महल जैसा था। वहाँ एक बड़ा सा होम थिएटर, कीमती वाइन का कलेक्शन और आलीशान सोफे थे। तल्हासी बिल मरे का बहुत बड़ा प्रशंसक था, इसलिए वो वहाँ आकर बच्चों की तरह खुश हो रहा था। वे चारों वहाँ आराम करने और खाने पीने का लुत्फ उठाने का फैसला करते हैं। वहाँ पर चारों लोग दो दो के ग्रुप में बंट जाते हैं। तल्हासी और विचिटा एक ग्रुप में होते हैं, जबकि कोलंबस और लिटिल रॉक दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। तल्हासी और विचिटा अलग अलग कमरों को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ कोलंबस और लिटिल रॉक एक होम थिएटर में बैठकर फिल्म देखने लगते हैं। तभी एक कमरे में एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, लेकिन तल्हासी उसे पहचान लेता है। वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि बिल मरे था।
विचिटा उस कथित ज़ॉम्बी को एक रॉड से मार देती है। तभी बिल दर्द से चिल्लाते हुए बताते हैं कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, उन्होंने सिर्फ ज़ॉम्बी जैसा मेकअप किया हुआ है ताकि वे बाहर ज़ॉम्बियों के बीच आराम से घूम सकें, क्योंकि ज़ॉम्बी एक दूसरे पर हमला नहीं करते। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। तलहासी अपनी खुशी को रोक नहीं पाता और बिल से कहता है कि वो उनका सबसे बड़ा प्रशंसक है और उसने उनकी लगभग सारी फिल्में देखी हैं। ये सुनकर बिल मरे बहुत खुश हो जाते हैं और सभी की मेहमान नवाजी करने लगते हैं। कुछ देर बाद तलहासी बिल से कहता है कि वो चाहता है कि बिल कोलंबस को भी थोड़ा डराए। बिल को ये शरारत मजेदार लगती है और वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद बिल चुपके से कोलंबस को डराने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे अचानक कोलंबस के सामने पहुंचते हैं, कोलंबस उन्हें सचमुच का ज़ॉम्बी समझ बैठता है। डर के मारे कोलंबस तुरंत अपनी बंदूक निकालकर उन पर गोली चला देता है और इसी एक गलती के साथ माहौल पल भर में हंसी मजाक से दुख और सन्नाटे में बदल जाता है। गोली सीधे बिल मरे के सीने में लगती है और वे जमीन पर गिर जाते हैं। कोलंबस ग्लानि से भरा हुआ था, लेकिन तलहासी ने उसे दिलासा दिया कि इस दुनिया में ऐसी गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। चारों ने मिलकर बिल मरे के शव को एक चादर में लपेटा और बंगले के खूबसूरत बगीचे में पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दुखद हादसे के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उस रात बंगले के आलीशान माहौल में कोलंबस और विचिटा एक बार फिर साथ बैठे। वाइन के नशे और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में दोनों ने अपने दिल की बातें साझा की। विचिटा, जो हमेशा अपनी छोटी बहन की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहती थी और किसी पर भरोसा नहीं करती थी, उस रात उसने कोलंबस के सामने अपने सारे डर बयां कर दिए। लेकिन इस ज़ॉम्बी लैंड में खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती थीं। अगली सुबह जब कोलंबस की आंख खुली तो बंगले में अजीब सी खामोशी थी। विचिटा और लिटिल रॉक उनके सामने से ही गाड़ी लेकर उन्हें अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लड़कियां एक बार फिर तलहासी की प्यारी कैडिलैक गाड़ी और उनके सारे मुख्य हथियार अपने साथ ले गई थीं। तलहासी गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि वो उन लड़कियों को कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन इस बार कोलंबस का गुस्सा अलग था, उसका दिल टूटा था। उसने तलहासी से कहा कि वो विचिटा को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दो लड़कियां उस पैसिफिक प्लेलैंड अम्यूजमेंट पार्क में जा रही हैं, जो ज़ॉम्बीज का सबसे बड़ा डेथ ट्रैप साबित हो सकता था। कोलंबस ने तय किया कि वो विचिटा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और तलहासी ने भी अपनी गाड़ी वापस पाने के लिए उसका साथ देने का फैसला किया। विचिटा और लिटिल रॉक अपनी लूटी हुई कैडिलैक से आखिरकार लॉस एंजलिस के उस मशहूर अम्यूजमेंट पार्क पैसिफिक प्लेलैंड पहुंच गईं। रात का समय था और पूरा पार्क अंधेरे में डूबा हुआ था। लड़कियों को लगा कि पार्क पूरी तरह सुरक्षित और ज़ॉम्बी से मुक्त है। अपनी इस कामयाबी से खुश होकर और खुद को थोड़ा बहलाने के लिए विचिटा ने पार्क का मुख्य पावर ग्रिड चालू कर दिया। पलक झपकते ही पूरा अम्यूजमेंट पार्क रंग बिरंगी चमकदार लाइटों से जगमगा उठा। जादुई संगीत गूंजने लगा और सारे झूले चलने लगे। उस चमचमाती रोशनी और तेज संगीत ने आसपास के कई मीलों के दायरे में भटक रहे हजारों भूखे ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। विचिटा और लिटिल रॉक अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागने लगी। हथियारों की कमी के कारण वे उनका सामना नहीं कर सकती थीं, इसलिए वे दौड़कर सुपर ड्रॉप नाम के एक ऊंचे टावर वाले झूले पर चढ़ गईं और उसकी सीटों पर बैठकर खुद को हवा में ऊपर उठा लिया। नीचे जमीन पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने के लिए हाथ फैलाए चीख रहे थे। दूसरी तरफ कोलंबस और तलहासी एक कार पर सवार होकर तेजी से लड़कियों का पीछा कर रहे थे। दूर से ही आसमान में अम्यूजमेंट पार्क की रोशनी देखकर वे समझ गए थे कि लड़कियां बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। तलहासी ने बिना डरे कार को सीधे पार्क के अंदर घुसा दिया। टावर झूले पर फंसी विचिटा ने जब दूर से कोलंबस और तलहासी को आते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी पुरानी धोखेबाजी पर बेहद पछतावा हो रहा था, लेकिन कोलंबस के दिल में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फिक्र थी। तलहासी ने अपनी गाड़ी की डिग्गी से बची हुई बंदूकें निकाली और कहा, चलो इन शैतानों को दिखाते हैं कि असली शिकार कैसे किया जाता है। कोलंबस ने अपनी शॉटगन कसकर पकड़ी और अपने सर्वाइवल के नियमों को दिमाग में दोहराते हुए मौत के उस खेल में कूद पड़ा। तलहासी ने ज़ॉम्बीज का ध्यान विचिटा और लिटिल रॉक की तरफ से भटकाने के लिए खुद को एक बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। वो और गोलियां चलाता हुआ पार्क के एक छोटे से गेम बूथ के अंदर घुस गया और खुद को चारों तरफ से लोहे की जालीदार दीवारों में बंद कर लिया। उसने अपनी दोनों पिस्तौलों से बूथ के चारों तरफ जमा हुए सैकड़ों ज़ॉम्बीज पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। टावर झूले की बिजली अचानक बंद हो गई थी, जिससे विचिटा और लिटिल रॉक हवा में बीच में ही फंस गई थी और नीचे ज़ॉम्बीज टावर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कोलंबस अपनी शॉटगन लेकर आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक भयानक ज़ॉम्बी जोकर उसका रास्ता रोक लेता है। कोलंबस को बचपन से ही जोकरों से सबसे ज्यादा डर लगता था। यहाँ उसने अपने हीरो बनने की कोशिश मत करो वाले नियम को याद किया, मगर विचिटा के लिए उसने ये नियम तोड़ दिया और अपने डर पर काबू पाते हुए एक बड़े लोहे के हथौड़े से उस जोकर ज़ॉम्बी का सिर कुचल दिया।
और सीधे टावर के कंट्रोल पैनल तक पहुंचकर लड़कियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। नीचे आते ही विचिटा ने कोलंबस को कसकर गले लगा लिया और पहली बार उसे अपना असली नाम क्रिस्टा बताया। इसका मतलब था कि अब वो कोलंबस पर पूरी तरह भरोसा करती थी। दूसरी तरफ तलाहासी ने बूथ के अंदर पड़े पड़े ही अकेले ही ज़ॉम्बीज़ की पूरी फौज का खात्मा कर दिया था। जब वे तीनों तलाहासी के पास पहुंचे तो वो पूरी तरह सुरक्षित था और मजे की बात यह थी कि उस गेम बूथ के अंदर उसे आखिरकार अपनी सबसे पसंदीदा चीज ट्विंकी केक मिल गया था। लिटिल रॉक ने वो केक उसकी तरफ फेंका, जिसे खाकर तलाहासी के चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आ गई। चारों ने मिलकर पार्क के सभी बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को साफ किया और अपनी वही काली कैडिलैक गाड़ी वापस हासिल की। गाड़ी में बैठते हुए कोलंबस ने महसूस किया कि इस तबाह हो चुकी दुनिया में जहां उसने अपने माता पिता को खो दिया था, वहां उसे अब एक नया और सच्चा परिवार मिल गया था। तलाहासी, क्रिस्टा, विचिटा और लिटिल रॉक के रूप में। अब उनके पास सर्वाइवल के नियम भी थे और एक दूसरे का साथ भी। कैडिलैक एक बार फिर हाईवे पर आगे बढ़ जाती है और कहानी का एक सुखद अंत होता है। तो दोस्तों, ये थी ज़ॉम्बीलैंड की वो अनोखी और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, जहां कोलंबस, तलाहासी, विचिटा और लिटिल रॉक की ये यात्रा हमें सिखाती है कि जब दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाए तब भी प्यार और एक दूसरे पर भरोसा ही हमें जिंदा रखता है। भविष्य में ऐसी ही किसी और कहानी को अपनी पसंदीदा शब्द सीमा में सुनने के लिए बस एक आवाज दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कोलंबस का वो सबसे जरूरी नियम कभी न भूलें, एंजॉय द लिटिल थिंग्स।